हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस जोन एकेडमी। मैं आपका दोस्त अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास जीएस फर्स्ट के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और हम इस सीरीज़ में लगभग सभी बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंडियन आर्किटेक्चर हो, इंडियन स्कल्पचर हो, इंडियन पेंटिंग्स हो, या फिर आज की क्लास इंडियन डांस हो। आज हम अपनी क्लास में डांस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उनकी समस्त बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे रीजनल डांस फॉर्म्स क्लासिकल डांस फॉर्म से अलग हुए और किन किन परिस्थितियों ने क्लासिकल डांस फॉर्म को रीजनल डांस फॉर्म से अलग किया। जैसे अगर बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो ऐसे डांस फॉर्म जिसमें रूल्स और रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है और उनको कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे फॉर्म्स डांस के क्लासिकल डांस फॉर्म्स कहलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी ने आर्ट डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, चाहे वो फिर भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, मणिपुर का मणिपुरी डांस हो, मोहिनी अट्टम हो या सत्रीय हो। ये सभी डांस कैसे रीजनल डांस फॉर्म से अलग हैं, आज इसी को समझने का प्रयास हम करेंगे। और विभिन्न ये जो 8 डांस हैं, इनकी क्या क्या बारीकियां हैं या इनकी जो माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, कैसे एक डांस दूसरे डांस से अलग हो रहा है, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कृपया क्लास में बने रहिएगा। ये क्लास आपकी यूपीएससी से लेकर सारे स्टेट पीसीएस में और एसएससी के पेपर में भी अगर यदि क्वेश्चन आता है डांस से, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से सही हो जाएंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लास में, और क्लास को आखिर तक देखिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं भारतीय नृत्य की। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय नृत्य को सबसे पहली बार कहाँ लिखा गया है, तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र। एक किताब है नाट्य शास्त्र, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे भरत मुनि ने। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें नृत्य के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक, ये बहुत पुरानी बात है। कब की बात है ये? तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की। तो जिस समय भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, तो क्या उस समय फोक डांस होंगे क्या? ये कैटेगराइजेशन बाद में किया गया है, मेरी बात समझे। इसमें भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के नाच का उल्लेख मिलेगा, अभी बताएंगे कैसे। तो इंडियन डांस को हमने 2 फॉर्म में बांटा। पहला फॉर्म कौन सा है? रीजनल यानी क्षेत्रीय डांस, और दूसरा क्लासिकल मतलब शास्त्रीय डांस। ठीक है, अभी इस सब चर्चा होने वाली है। तो जब हम देख रहे हैं कि हम किस डांस को रीजनल डांस कहेंगे, तो हमारे सामने क्या आया? रीजनल डांस हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन नहीं किया जाएगा और आप इसमें समय समय पर इम्प्रोवाइजेशन यानी परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डांस का फॉर्म इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। जैसे कालबेलिया कहाँ का है? ये राजस्थान। घूमर, घूमर भी राजस्थान का। वो कौन सी मूवी है? पद्मावत। घूमर घूमर घूमर, वो घूमर वही है घूमर। फिर पंजाब का भांगड़ा। क्या पंजाबी जो भांगड़ा करते हैं वैसा ही भांगड़ा एज इट इज कोई कर सकता है? तो भांगड़ा जैसे हम करेंगे तो फ्री स्टाइल होगा वो, इसमें किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस का कोई भी जिक्र नहीं होगा। गिद्दा, कजरी और छाऊ। कजरी कहाँ का है? यूपी। और छाऊ कहाँ का है? झारखंड। बात समझ गए? बात समझ गए? जब रीजनल डांस फॉर्म पढ़ा हमने, तो देखा इसमें रूल्स और रेगुलेशन का कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार क्लासिकल डांस किसे कहेंगे हम? किसको कहेंगे? जिसमें वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन हो।
रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। जिस नियम की बात इस डांस में की जाएगी उसी नियम के अनुसार आपको डांस करना पड़ेगा। जैसे ही आपने नियम चेंज किए आपका क्लासिकल डांस वैलिड नहीं माना जाएगा, पहला। दूसरा, इसमें क्या होगा, क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते। तो जिसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखा होगा वो क्लासिकल डांस होगा, जिसमें नहीं होगा वो फोक डांस होगा। मेरी बात समझे? अब ये बताओ, भारत में जो इस समय 8 क्लासिकल डांस है, इन डांसों को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा होगा किसी ने? वो संस्था कौन सी है? तो आप कहेंगे दो डांस संस्थाएं हैं, एक है संगीत नाटक एकेडमी, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये दोनों संस्थाएं आपस में सलाह मशवरा करके किसी भी डांस को क्लासिकल डांस में रख देंगी और किसी भी डांस को क्लासिकल डांस से बाहर निकाल देंगी। मेरी बात समझ गए? निकाल सकते हैं, हाँ हाँ। जैसे मान लो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो उसके जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। निकाल के कहाँ ले आएंगे? रीजनल में। अब वो तो भरतनाट्यम का ही एक वो सीक्वल है, कांतारा में भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, वहां पर देखो एक्सप्रेशंस बहुत दिखाई देंगे। समझ गए? तो रीजनल डांस फॉर्म किसको कहा गया, क्लासिकल डांस फॉर्म किसको कहा गया, पता चल गया? पक्का? ये क्लासिकल डांस फॉर्म है कितने? तो आप कहेंगे वर्तमान में कितने? 8। कौन कौन से? इसकी लिस्टिंग कर लो। पहला है भारत नाट्यम, भारत का क्लासिकल डांस है, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, पहला। दूसरा, कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। तीसरा, कथकली, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कथकली, ये कहाँ का है? केरला। फिर आप कहेंगे मोहिनी यट्टम, ये कहाँ का है? ये भी केरला का है। फिर आप कहेंगे कथक, कथक का है? यूपी। कथक बेसिकली लेटर मुगल्स एम्परर ने सब चालू किया था, जो अवध के नवाब द्वारा बहुत ज्यादा विकसित किया गया। कहां से स्टार्ट हुआ है? लेटर मुगल एम्परर। और हाँ शायद, ठीक है, ये लेटर मुगल एम्परर द्वारा शुरू किया गया था, और इसको विकसित किसने किया? तो आप कहेंगे नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाबों द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया, आज भी चलता है। कथक और कथकली दोनों आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? लेकिन इसमें अंतर है, हाँ। नहीं नहीं, कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली केरला में ओरिजिनेट हुआ है और कथक यूपी में। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा देखो, मणिपुरी, ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ होगा? नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, है ना। छठा है कितने, 1 2 3 5 6 7, सत्रिय, सत्रिय कहाँ है? असम, नहीं है। और आठवां क्या बचा? क्या बचा भाई? एक बचा है, उड़ीसी। ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ होगा? तो आप कहेंगे उड़ीसा।
वर्तमान में ये स्थिति आज भी लागू है। कितने नृत्य हैं क्लासिकल? 8। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए और किस जगह से संबंधित है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझो। स्टेट पीसीएस लिस्टिंग कराएगा, एक तरफ नाच लिख दिया, दूसरी तरफ मैच कर दो। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, इसकी डिटेल पूछता है, जो इसकी बारीकियां है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज की क्लास में इन 8 क्लासिकल डांस की क्या समझेंगे, बारीकियां, कैसे कैसे फॉर्म या कैसे कैसे डांस परफॉर्म हो रहे हैं। समझ गए? इसको लिख लिया। लेटर मुगल एम्परर द्वारा, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह द्वारा, उत्तरवर्ती, जी हाँ, उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों द्वारा इसको शुरू किया गया और इसको विकसित कहाँ हुआ, अवध के नवाब, यानी प्रेजेंट में हम बात करें कहाँ का, लखनऊ। आ रही बात समझ में? पक्का? अब एक एक डांस के बारे में हम उसकी बारीकियों को समझेंगे। ठीक है, देखो। अच्छा, पहले थोड़ा सा और समझो कि ये जो कैटेगराइजेशन किया है किसने, सबसे पहले डांस का उल्लेख कहाँ हुआ है, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। तो इनके अनुसार कितने प्रकार के डांस फॉर्म, क्या कितने प्रकार के डांस के एस्पेक्ट हमारे सामने मौजूद हैं? देखो कितने, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे भरत मुनि। इन्होंने डांस एस्पेक्ट्स को या डांस के 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। पहला है नाट्य, दूसरा है नृत्य और तीसरा है नृत्य। ये किसका वर्गीकरण है, किसका, किसने किया है, भरत मुनि। कहां पर किया है, नाट्यशास्त्र। नाट्य मतलब क्या लिख रहा है, ड्रामा। नृत्य, इसको ऐसे लिखा गया हिंदी में नृत्य, और नृत्य को लिखा गया नृत्ता। दोनों में, तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक ऐसा डांस फॉर्म जहां पर डांस कम लेकिन ड्रामा बहुत ज्यादा। ड्रामा किसके थ्रू, ड्रामा एक्सप्रेशंस के थ्रू। एक्सप्रेशंस कहां से, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। कौन से एक्सप्रेशंस, क्या, भयानक, सारा खेल फेस से होगा। और सबसे ज्यादा ड्रामेटिकल जो डांस फॉर्म है भारत में, वो रखा गया है कथक कली। तो अगर पूछा जाए कथक कली में कौन से एस्पेक्ट्स को ज्यादा रखा गया है, तो आप कहेंगे नृत्य, और नृत्य को बिल्कुल कम किया गया है। मेरी बात समझे? नाट्य मतलब ड्रामा ज्यादा और डांस कम। नृत्य में एक्सप्रेशंस, बॉडी एक्सप्रेशंस, यानी नृत्य में क्या होगा, बॉडी पोस्चर का यूज ज्यादा, यानी हाथ की और पैर की भाव भंगिमा। जैसे मान लो कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे, तो ये भाव भंगिमा है। ये किसका डांस फॉर्म होगा, नृत्य का। ठीक है, इसमें बॉडी पोस्चर और डांस का मिला जुला स्वरूप है। थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी दिखाई देगा, थोड़ा सा। ज्यादा ज्यादा तवज्जो किसको देंगे यहां पर, बॉडी पोस्चर को और डांस को। मेरी बात समझे? यहां पर स्टोरी टेलिंग होगी, स्टोरी टेलिंग यहां भी होगी, स्टोरी टेलिंग विद बॉडी पोस्चर। यहां पे स्टोरी टेलिंग होगी, स्टोरी टेलिंग विद फेशियल एक्सप्रेशंस। समझ रहे हो? ये बारीकियां हैं, समझना पड़ेगा तुमको। और नृत्य मतलब कंप्लीट डांस।
कंप्लीट डांस। यहां का जो बॉडी पोस्चर है वो इमोशनलेस होगा। कैसा होगा? इमोशनलेस। मतलब डांस मतलब पूरा डांस, प्योर डांस। आपके शरीर के पोस्चर से किसी भी एक्सप्रेशंस का पता नहीं लगेगा, ना ही वो स्टोरी टेलिंग करने का उनका उद्देश्य है। वो कुल मिलाकर डांस करेंगे, ठीक है। एक जाके देखना यूट्यूब में सविता शास्त्री जी, अभी हम चला नहीं सकते यहाँ पे, इनका जाके डांस देखना, जाके देखना सबको, सविता शास्त्री को जाके यूट्यूब में सर्च करना, डांस देखना। तो उनका जो डांस है ना, उसमें किसी भी एक्सप्रेशंस का कोई भी यूज, सिर्फ डांस है पूरी तरह से। तो डांस कौन सा फॉर्म होगा, याद कर पाओगे? ड्रामा में ड्रामा ज्यादा, सॉरी नाट्य में ड्रामा ज्यादा, डांस कम। नृत्य में बॉडी पोस्चर के साथ साथ डांस होगा, और डांस के साथ साथ थोड़ा सा बहुत स्लाइड सा ड्रामा। ज्यादा क्या होगा? बॉडी पोस्चर के साथ डांस। और नृत्य में क्या होगा? कंप्लीट डांस। बॉडी पोस्चर जो भी होंगे वो इमोशंस लेस होंगे, वो मूडलेस होंगे, वो किसी भी स्टोरी को बता नहीं रहे होंगे। ध्यान रखना सब चीजें, समझ गए? तो एक्सपर्ट्स कितने हैं? ये किसने किया? एक ऐसा ही डांस का 3 फॉर्म और आए हैं। पहला तांडव, दूसरा अभिनव, अभिनय, अभिनय, और तीसरा लास्य। ये भी क्या है? डांस एस्पेक्ट है। क्या क्या? तांडव, तांडव नाम से क्या लग रहा है? तांडव क्या होगा? मेस्कुलाइन होगा, मेस्कुलाइन पोस्चर से गवर्न होगा। यानी यहां पे जो डांस होगा वो पुरुषचित होगा, बलशाली होगा, पावरफुल होगा। भोलेनाथ जब गुस्साएंगे तो कौन सा डांस करेंगे? तांडव, ठीक है। यानी इसमें डांस के साथ साथ भाव भंगिमा भी एक्सप्रेस कर रही है, किस चीज को? क्रोध को। यानी यहां पे बॉडी पोस्चर कैसा? मीनिंगलेस, ना सॉरी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, जो किसको दिखा रहा है? एंगर को। समझ रहे हो? नहीं आ रहा है? अभिनय मतलब, अभिनय क्या करते हैं? अभिनय का मतलब वही ड्रामा। इसमें क्या होगा? वही सेम, ड्रामा ज्यादा और डांसिंग कम। और लास्ट में क्या होगा? ये फेमाइन पोस्चर है। क्या है? स्त्री चित्त। कौन करेगा? माता पार्वती। डांस कैसा होगा? बहुत ही ग्रेसफुल होगा। नहीं समझे? पार्वती अगर डांस करेंगी तो कैसा डांस करेंगी? गुस्से वाला कि लास्ट से? अच्छा, सुंदर सा, सुंदर वाला। तो सुंदर वाले डांस को क्या कहा गया? लास्ट। इसमें क्या दिखेगी? प्रसन्नता दिखेगी, खुशी, हैप्पीनेस, है ना। और तांडव में क्या दिखेगा? एंगर। और अभिनय क्या है? अभिनय में पूरा पूरा ड्रामा, और डांस बहुत ज्यादा कम। तो ये डांस के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। क्या चीज? ये सब ये क्लासिकल हैं, रीजनल तो बाद में बनेगा धीरे धीरे। भरत मुनि ने इसको 3 फॉर्म में बांटा, हाँ। समझ गए? तो चाहे आप नाट्य कहें, नृत्य कहें, नृत्य कहें, या फिर आप तांडव कहें, अभिनय कहें, या लास्य कहें, ये तीनों चीज किसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे? डांसिंग को। हाँ, पूछो पूछो, ठीक है। क्लासिकल डांस को रखने का काम किसको किया गया? किसने किया? किसी भी डांस को क्लासिकल डांस कौन कब कहोगे? जब संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको ऑथराइज करके उस फॉर्म में रख दे, ठीक है। और नहीं रख रहा तो वो सब फॉर्म किसके होंगे? रीजनल। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब आ जाओ डिटेलिंग पर। किसकी? डिटेलिंग ऑफ डांस फॉर्म्स।
पहला कौन सा ले आए? ले आओ भारतनाट्यम। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। ले आए। भारतनाट्यम के जितने भी स्टेप्स हैं वो कहां से लिए गए? नाट्य शास्त्र से। जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे भरत। पूरा भरतनाट्यम डांस 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में? 5 स्टेप। पहला है अलारिप्पा। क्या नाम है इसका? अला, कैसे लिखेंगे यार? अलारी उप्पा। ये पहला है, यानी डांस जब स्टार्ट होगा तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? अलारिप्पा। इसमें क्या होगा? भरतनाट्यम कौन करता है, महिला या पुरुष? देखो अब तो पहले महिलाएं करती थी, अभी महिलाएं करती ज्यादा। तो भरतनाट्यम जब शुरू होगा तो महिला एंट्री करेगी ऐसे करके, जो इंडिकेट करेगा कि आपके हाथ में फूल है और फूल जाके हम जाके चढ़ाने जा रहे हैं किसको? अपने डेविटिव को, भगवान को। भगवान कौन? चाहे वो भगवान कृष्ण हो या विष्णु हो। यानी डांस की शुरुआत में जिस महिला के हाथ में ऐसे हो और 3 4 5 स्टेप कैसे कर दे, उसी ऐसे ही इसके मतलब क्या बोलते हैं, इसी पोस्चर में, और आखिरी में दिखाएगी कि हमने आपके फूल पैरों में फूल चढ़ा दी, उसको क्या कहेंगे? अलार्म। पहला स्टेप याद रखोगे। दूसरा स्टेप है जेठाश्रम। क्या है ये? और ये पूरी तरह से नृत्य पे आधारित है। किस पर? नृत्य। अब इस लाइन को आप समझें, क्या कहा हमने? जो सेकंड स्टेप है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है? इसमें क्या होगा सोचो? सिर्फ डांस। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट डांस होगा, इमोशंस नहीं होंगे। यानी आपका जो भी बॉडी पोस्चर है, जो भी हाथ पैर चल रहे हैं, वो बिना किसी इमोशन के होंगे। दो समझ में आ गया? तीसरा और चौथा, तीसरा है शब्दम और चौथा है वर्णम। शब्दम मतलब भाव भंगिमा मुंह से बताकर कि दुर्योधन ने, नहीं सॉरी, किसने वध? भीम ने दुर्योधन का वध किया। ये कैसे एक्सप्लोर होंगे? यानी ये बोल के, एक्सप्रेशंस के साथ। अब कोई ऐसे बोल रहा है कि दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, ये क्या इंपैक्टफुल है? लेकिन कहेंगे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, ये कैसा है? ये इंपैक्टफुल है। तो शब्दम और वर्णम में क्या होगा? शब्द भी होंगे और एक्सप्रेशंस भी होंगे। हाँ, यानी ये जो तीसरा और चौथा भाग है वो स्टोरी टेलिंग है। ये किसके भाग हैं? ये भारतनाट्यम के 5 स्टेप में से तीसरा और चौथा स्टेप क्या है? शब्दम और वर्णम। मेरी बात समझे? पक्का? और पांचवा स्टेप है तिल्लना। पांचवा स्टेप क्या है? तिल्लाना। ये क्या होता है? याद करना पड़ेगा। देखो भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पहला क्या है स्टेप? इसमें क्या होगा? जो भी डांस परफॉर्म करने वाली महिला है वो अपने हाथों को ऐसे रखेगी जैसे इसमें पुष्प है, फूल है, और वो डांस करते करते अपने भगवान के चरणों में अर्पित करेगी। तो वो पूरे स्टेप को क्या कहा गया? दूसरा क्या है? इसमें क्या है? पूरी तरह से नृत्य किया जाएगा। नृत्य मतलब विदाउट इमोशंस, बॉडी पोस्चर, कोई भी इमोशन को बयां नहीं करेंगे। पूरी डांस, पूरी तरह से कंप्लीट डांस। तीसरा और चौथा
शब्दम और वर्णम, यहाँ पे बॉडी पोस्चर एक्सप्रेसिव होगा, यहाँ पे बॉडी पोस्चर स्टोरी टेलिंग करेगा। और पांचवा तिल्लाना, तिल्लाना में क्या करते हैं, तिल्लाना जैसे ही स्टार्ट होगा जो दर्शक है उनको पता चल जाएगा कि अब कार्यक्रम का समापन हो रहा है। इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगी। क्या चलेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक। एक ऐसे शब्दों का समूह होगा जो बिना किसी मीनिंग के होंगे, शब्दों का समूह विदाउट, या ऐसे कहें मीनिंग लेस, लेकिन जो बोला जा रहा वो बहुत ज्यादा रिदमिक होगा। ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, लेकिन जब ध्यान से सुनो गाने को तो शब्द जो बोलेंगे वो किसी भी शब्द को, मतलब किसी भी अर्थ को समझा नहीं पा रहे होंगे। ये सबसे लास्ट में जैसे ही तिल्लाना स्टार्ट होगा लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब ये जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है, खत्म होने वाला है। ऐसे भरतनाट्यम स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझिए, शब्द बोले जाते हैं लेकिन शब्द विदाउट किसी मीनिंग के होंगे, लेकिन कैसे होंगे, रिदमिक होंगे, लय से होंगे, लयबद्ध होंगे, और जो वहां देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि अब भरतनाट्यम खत्म होने वाला है। समझ में आया? याद रखना एक चीज और, भरतनाट्यम एक सोलो डांस है, लेकिन कभी कभी इसको ग्रुपिंग में भी देखा गाया है, और सोलो डांस होने के कारण इसको एक हर्या कहा गया। एक हर्या, हर्या मतलब सिंगल मैन, एक हर्या मतलब सोलो, सोलो मतलब अकेले किया जाने वाला डांस। क्या है ये, अकेले किया जाने वाला डांस। जनरली कैसे किया जाता है, अकेले, लेकिन कभी कभी इसको ग्रुपिंग में भी किया जाना शुरू हो गया है। समझ गए? खाओ कसम, पक्का? कितने फॉर्म, कितने स्टेप हैं इसके, 5, याद रखना। दूसरा ले आओ, कथकली। कथकली कहाँ का है, ये ओरिजिनेट हुआ है केरला में, केरला, ठीक है? नहीं समझे? ये एक ऐसा डांस है, मतलब कितने डांस हैं क्लासिकल डांस, कितने, 8। 8 डांस में से एकमात्र ऐसा डांस जो नाट्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, यानी यहां क्या होगा, ड्रामा। यहां ड्रामा ज्यादा नहीं, एक्सप्रेशन ही का तो खेल है यहाँ पे, बहुत भयानक एक्सप्रेशन हो गए। नृत्य, नृत्य कम, और नृत्य भी कम, यानी सारा जोर किस पे दिया जा रहा है, और किस पर, फेशियल एक्सप्रेशन से डांस। किस पर, यानी इस पर जो कथकली है वो पूरी तरह से बेस्ड है किस पर, फेशियल एक्सप्रेशंस पर, जहां पर किसका यूज होगा, आई बॉल्स। देखते हो आंखें बिल्कुल ऊपर नीचे पूरी घूमती हैं, वो कौन सा डांस एक्सप्रेशन है, कथकली। आईलेट्स, और उसके बाद ये, हाँ, फेशियल पोस्चर, हाँ, फेशियल पोस्चर, ये इसको क्या बोलते हैं, पलकों को, आईलेसेस, निचली वाली आईलेस, आईलेस कौन सी, निचली वाली, और हाथों की, हाथों की भाव भंगिमा, फिर और आखिरी में पैरों का हमेशा बेंड रहना, पैरों का क्या रहना, बेंड रहना। सबसे कठिन डांस है ये, सबसे कठिन, ठीक है, टफेस्ट फॉर्म। पैर रखते हो कैसे रखते हो, जैसे मान लो तुम्हारा ये
पैर है, ये जमीन है, पैर ऐसे रखा ना, ऐसे रखने में कोई दिक्कत, लेकिन कथकली के पूरे डांस फॉर्म में कभी भी पैर ऐसे रखा नहीं जाएगा, या तो ऐसे रखा जाएगा इस पर, या इस पर, या ऐसे, या कर पाओगे? नहीं समझे पैर रखने का तरीका? पैर हमेशा एज पर होंगे। किस पर होंगे? एज, एज पर होंगे। फ्लैट फुट यहां पर अलाउ नहीं है, इसलिए सबसे कठिन फॉर्म है ये। ठीक है, पक्का? कौन करेगा? कथकली ज्यादातर कौन करते हैं? मेल। तो जो होती है वो होती नहीं है, होता है, लेकिन हमें लगती क्या है? वो है। हाँ, हाँ। जो परफॉर्मर है वो कौन होगा, लेकिन उसका भेष क्या होगा? हाँ, ध्यान रखना, मेल ही तांडव भी करेगा, और मेल ही क्या करेगा? लास्य भी करेगा। बॉडी एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सोचो क्या दिखा रहे होंगे इसमें? रस, रस कितने हैं? 9। सभी 9 रसों का उल्लेख, सभी 9 रस, चाहे वो एंगर हो, चाहे हैप्पीनेस का हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे और क्या होगा, वीर रस हो, वीर रस को क्या बोलते हैं? चलो, वीर रस हो, या चाहे कोई भी रस हो। टोटल कितने हैं? इन 9 रसों को दिखाने का माध्यम क्या होगा आपका? फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर चेहरा हरा है तो समझ जाना वो भगवान को इंगित है, याद रखना। इसमें चेहरों का रंग 3 होता है। चेहरों का रंग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगर पूरा चेहरा हरा है तो समझ जाना ये भगवान कृष्ण है। इनके सर पे पंख लगा होगा मोर का। तो बिना किसी को बोले हुए सब कुछ इंडिकेशन कैसे हो रहा है? चेहरे से। किसकी बात हो रही है? अगर हरे के साथ साथ लाल रंग हो तो समझ जाना किसी राजा की बात हो रही है। यानी अगर अर्जुन और कर्ण के बीच संवाद हो रहा होगा तो अर्जुन को किस रंग से दिखाया गया? चेहरा हरा होगा, चेहरा हरे के साथ साथ लाल होगा, और इसको बोलते हैं राजसी, और तीसरा है तामसी। तामसी चरित्र निभाने वाला व्यक्ति का चेहरा पूरा काले रंग से पुता होगा। हरा रंग किसको इंगित कर रहा है? डाइटी, भगवान। हरे के साथ साथ लाल रंग राजसी, राजसी मतलब अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, कोई भी राजे परिवार का हो। और तामसी कौन? जैसे मान लो कोई है जिसको द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था, कौन है? एकलव्य। अगर एकलव्य के चित्र को परफॉर्म किया जा रहा होगा तो उसका रंग कैसे दिखाएंगे? वो कैसा कलर है? तामसी। याद रखना, चेहरे के 3 रंगों को भाव भंगिमा के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। समझ गए? पक्का? ड्रामा क्यों ज्यादा है? इसके पीछे भी लॉजिक है। कथकली में ड्रामा क्यों ज्यादा है? क्योंकि कथकली का जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? थिएटर से हुई है। और थिएटर में क्या होता है? ड्रामा। चाहे फिर वो थिएटर रामयट्टम हो, ये थिएटर के नाम है, रामयट्टम, कृष्णयट्टम, और थोड़ा थोड़ा कलारी पयट्टू। कलारी पट्टी क्या है? क्या है? मार्शल आर्ट। तो ये जो कथकली है वो 3 थिएटर और मार्शल आर्ट, इन दोनों से संबंधित है। ये सब है बारीकियां। मजा आ रहा है?
और समझो, कथकली इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडेड डांस। ब्लेंडेड डांस मतलब सब कुछ मिक्स है। क्या मिक्स है इसमें? चाहे फिर वो नाट्य हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो नृत्य हो, और चाहे वो उसमें पीछे से बैकग्राउंड में बजता संगीत हो। यानी ये म्यूजिक प्लस डांस प्लस मार्शल आर्ट को मिक्सी में घोल दो और जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? कथकली। आ गई बात समझ में? ये था कथकली। जिसको नींद आ रही है जाके चेहरा धो के आओ, यूपीएससी यहीं से पूछता है। यूपीएससी यहीं से पूछता है। स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब तक इतनी गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक वहां पे क्वेश्चन नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? पक्का? दो समझ में? पक्का? ध्यान रखना। तीसरा कौन सा फॉर्म है? कथक। पैर कैसे पढ़ रहे हैं इसमें? कथक में, कथकली में एच पढ़ रहा है। यानी ये किसी कोण पर झुके होंगे। या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या तो कठिन है ना। कथक और कथकली में यही सबसे बड़ा अंतर। कथकली में क्या? पैरों का फ्लैट नहीं पढ़ना बल्कि एच से पढ़ना, कोण पे। और कथक में क्या पड़ेगा? कथक में पैर हमेशा कैसे पड़ेंगे? फ्लैट। फ्लैट। क्यों? क्यों? क्योंकि कथक में घुंघरू पहनने की परंपरा है। और घुंघरू तभी बजेगा जब पैर पूरा फ्लैट पड़ेगा। घुंघरू बजता नहीं, घुंघरू बजाया जाता है। समझे? और घुंघरू बजाने की कला किसको अच्छे से आती है? कथक करने वाले परफॉर्मर्स को। इसलिए घुंघरू की आवाज क्लियर दिखाई सुनाई दे, इसलिए कथक में पैर हमेशा फ्लैट पड़ेंगे। कब ओरिजिनेट हुआ? तो आप कहेंगे 15वीं सदी में, यानी लेटर्स मुगल पीरियड में। और इसको ज्यादा विकसित किया अवध के नवाबों ने। हाँ, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के दरबार में बहुत सारा। लखनऊ, हाँ वो यही नाचता था। मोहम्मद शाह रंगीला, सही, गुड। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नचनिया कहते थे ना। तो नचनिया कौन सा नाच नाच रहा है? यही नाच नाच रहा है। तो रंगीला को कथक बहुत ज्यादा पसंद था। आगे बात समझ में? कब स्टार्ट हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में। और इसको विकसित स्वरूप किसने प्रदान किया? अवध के नाम। क्या पड़ता है इसमें? पैर हमेशा तेज पड़ेगा और फ्लैट पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि घुंघरू की आवाज क्लियर दिखाई दे। ये डांस फॉर्म, सॉरी कथक, कथक डांस फॉर्म दो भागों में बटा है। एक है चौक, ठीक है, चौक, और दूसरा त्रिभंग। चौक मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे? हाथ भी ऐसे फैले हुए और पैर भी फैले हुए। तो किसका ये रूप है? गुस्से वाला। हाथ पर फैला के डांस कौन करता है? तांडव। यानी चौक को इसमें कंसीडर किया गया है एज तांडव। और त्रिभंग में गर्दन झुकी हुई, कमर उठी हुई और घुटने मुड़े हुए। त्रिभंग का मतलब तीन अंग। कौन से अंग? नेक, टोर्सो, नी। गला नहीं, गले को गर्दन, गर्दन, गला, कोहनी और घुटना, टोर्सो। हम्म। तो तुम लोग कम पढ़े लिखे हो, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। है ना?
समझ गए? तो इसमें त्रिभंग में 3 जगह मोड़ पड़ेंगे। कहां पर? गर्दन में, कोहनी में, ऐसे। तो ये है ना, ये एंगल, ये टोर्सो है, और घुटना मुड़ा होगा ऐसे, और गर्दन किसी एक तरफ बेंड होगी। तो इसको त्रिभंग आकृति बोलते हैं। किसका प्रतीक है? लास्य का। लास्य मतलब ये डांस कैसा होगा? ग्रेसफुल होगा। और ये कैसा होगा? ये एंगर वाला होगा। समझ गए? चौक और त्रिभंग किसका रूप है? तो आप कहेंगे कथक का। कथक कौन सा? चौक तांडव, और त्रिभंग लास्य। समझ गए? पक्का? और कथक में क्या आ सकता है? बस घुंघरू का होना आवश्यक। हाँ, एक चीज और, डांस के बीच बीच में, ये कंपलसरी है, डांस के बीच बीच में 360 डिग्री परफॉर्मर घूमेगा। हाँ, ये देखना है कि कथक में कोई भी डांस है, परफॉर्मर कर रहा है, चाहे वो चौक हो चाहे त्रिभंग हो, वो बीच बीच डांस के फॉर्म में एक बार पूरा 360 डिग्री, घाघरा ऊपर नहीं उड़ जाता उसका, बिल्कुल गोल सा, वो वही है। यानी इसमें स्पिनिंग और ट्विलिंग दोनों क्या है? कंपलसरी है, ध्यान रखना। ठीक है, 360 डिग्री पे मूवमेंट होना ही होना है। एक डांस परफॉर्मेंस में कम से कम 3 से 4 बार नाचने वाला या नाचने वाली हमेशा गोल घेरा घूमेगी। एंड भी ऐसे किया जाता है। हाँ, एंड किया जाता है मोक्ष डांस से। कहां पर? इसके जस्ट पहले कौन सा? कथक कली। मोक्ष किससे? मोक्ष, अरे यार, जीवन और मरण, ये आखिरी में संकेत होता है कि अब हम मोक्ष डांस कर रहे हैं, मतलब निकल रहे। हाँ, कथकली में, कथकली से कथक निकला है, नहीं समझे? तो दोनों मोक्ष डांस किस में होंगे? कथक में भी होंगे, कथकली में भी होंगे। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम का आखिरी स्टेप क्या है? रुक जाओ, भरतनाट्यम का आखिरी स्टेप क्या है? तिलाना। वैसे कथकली का आखिरी स्टेप क्या है? वैसे कथक का आखिरी स्टेप क्या है? बात समझ गए? पक्का? चलो, हाँ, जीवन और मरण से मोक्ष प्राप्त करना। अब हमें इस धरती पे नहीं आना है, अब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। ये डांस का एक इंडिकेशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा लिया उड़ीसी। कहां जनरेट हो रहा है? उड़ीसा। अगर आपसे पूछा जाए इन 8 क्लासिकल डांस में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक डांस कौन सा है? सबसे ड्रामेटिक कथकली। अगर आपसे पूछा जाए इन 8 क्लासिकल डांस में सबसे ज्यादा रिलीजियस कौन सा है? मोस्ट रिलीजियस डांस। जी हाँ। अच्छा, एक और थोड़ा सा बारीक अंतर समझो, किसमें? रीजनल डांस और क्लासिकल डांस। देखो, सभी जो क्लासिकल डांस है कितने? 8। ये सब नेचर में कैसे हैं? नेचर में कैसे? सभी, चाहे उड़ीसी हो, चाहे मोहिनीअट्टम हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे सत्रिय हो, चाहे भरतनाट्यम हो, कोई भी जो 8 क्लासिकल डांस है वो सब कैसे हैं नेचर में? अब सोचो, रिलीजियस अगर नेचर है इनका, तो क्या ये अभद्र होंगे, वल्गर होंगे? याद रखना, इन सारे 8 फॉर्म्स में वल्गरिटी बिल्कुल नहीं है। और वहीं क्षेत्रीय नाच में चिकनी चमेली, याद आया? वो कैसा है? आइटम सॉन्ग नहीं है, वल्गर है। ये जो डांस हुआ है ना उसमें अग्निपथ में, वो कभी मराठा सुना करते थे,
जब वो युद्ध करके आते थे और थक जाते थे तो रिफ्रेश करने के लिए वो इसी फॉर्म को सुनते थे। नहीं समझ पाए? याद रखना। तो वो कैसा है? तो रिलीजियस डांस फॉर्म हमेशा कैसा होगा? वल्गरिटी को अपने में समाहित किए होगा। लेकिन क्लासिकल डांस बिल्कुल भी वल्गर नहीं होंगे, वल्गर नहीं होंगे। नहीं नहीं, मुगलों के टाइम नहीं, रीजनल टाइम टाइम पे जनरेट होते आए हैं। अब जैसे सभी क्लासिकल डांस कर पाएंगे क्या? लेकिन डांस तो करने का मन करेगा ना। देखो डांस क्या है? हाँ, अपने एक्सप्रेशंस को निकालने का एक तरीका है। तो क्या सभी लोग क्लासिकल कर पाएंगे? तो जो क्लासिकल नहीं कर पाएंगे उनके भी तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं, वो कैसे निकालेंगे? और इन एक्सप्रेशंस के निकालने के क्रम में कुछ लोग क्या हो जाएंगे? वल्गर। चिपका लो सैया। हाँ भाई बिल्कुल। तो वो वैसा ही डांस है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन क्लासिकल डांस तुम्हें कभी भी वल्गर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सभी क्या है नेचर में, लेकिन मोस्ट रिलीजियस डांस कौन सा है? ओडिसी। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिनेशन है, उड़ीसा के मंदिर को क्या कहा गया? आखिरी में कौन सा मंडप? नृत्य मंडप। ये गर्भगृह, ये देउल, यानी देउल मतलब शिखर। चलो यहाँ पे तुम्हारा रिवीजन हो गया। ये क्या है? शिखर। शिखर को क्या बोला गया? देउल। गर्भगृह, इसको क्या बोला गया? जगमोहन। अर्धमंडप, और ये नृत्य मंडप। तो उड़ीसा का जो उड़ीसी है वो मंदिर के नृत्य मंडप से निकला है, तो क्या होगा? मोस्ट रिलीजियस होगा, ठीक है। जब ये डांस फॉर्म स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ समझो। ये 3 चरणों में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ। पहले जो करते थे डांस वो क्या कहलाए? महरी। मेहरारू शब्द क्या होता है? मेहरारू मतलब वाइफ को। तो महरी क्या है? महरी भी इंडिकेट कर रहा है किसको? वाइफ को। किसकी वाइफ? अपनी वाइफ, पराई वाइफ की बात नहीं कर रहा है। यानी उड़ीसा के मंदिरों में कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो अपनी शादी करा लेती थी। सिंबॉलिक मैरिज। किससे? सिंबॉलिक मैरिज किससे करा दी? भगवान। सिंबॉलिक मैरिज करवाएंगी वो खुद की भगवान जगन्नाथ से, और अपने पूरे जीवन को नृत्य मंडप पर समर्पित कर देंगी। डांस करेंगी। तो डांस करेंगी तो किस फॉर्म में? कि किसकी वाइफ है ये? और जगन्नाथ की सेवा में ही डांस करते करते हम अपने आप को, अपना शरीर त्याग देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन जो महरी थी उनकी, मतलब महरियों पर नजर किसकी पड़ने लगी? ये बात मत करो यार। राजाओं की। राजाओं ने क्या किया होगा? इनको नृत्य मंडप से उठाकर अपने दरबार में नाचने के लिए दबाव डाला होगा। अब जो महरी मंदिर में नाच रही उसको क्या कहा गया? महरी। लेकिन कुछ महरियां राजा द्वारा उठा ली गई और कहां नाचने लगी? तो उनको कहा गया नर्तला। उनको क्या कहा? क्या कहा? नर्तला। यानी नर्तला कौन है? लड़कियां हैं, नाच रही हैं, लेकिन कहां पर? मंदिर में नहीं बल्कि राजा के। इससे क्या हुआ? इन लड़कियों की अस्मत पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। बचाने के लिए, यानी उत्पीड़न से बचाने के लिए, उत्पीड़न से बचाने के लिए ये डांस महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी करना शुरू कर दिया। अब जब उड़ीसी डांस पुरुष करेंगे तो वो कहलाएंगे गोती पुआ। तो अब राजा उठा नहीं पाएगा क्योंकि डांस करने वाला कौन है? पुरुष। समझ गए? तो गोती पुआ कौन है? उड़ीसी डांस करने वाले पुरुष।
तो कितने फॉर्म निकल के आए तुम्हारे पास? 3, जो किसके हैं? उड़ीसी डांस के, महरी, नर्तला और गोतीपुआ। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई? पक्का? बहुत ही सीधी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। समझ जाए तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फाइनली कर दिया आज। चलो आज बोल ही दिया आपने। आगे समझ में यहाँ तक? आगे चले, चलो। क्या हुआ? आगे चलो। चौथा डांस, चौथा कि पांचवा? चौथा, पांचवा। पांचवा कौन सा है? सत्रिया। क्षत्रिया कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? तो आप कहेंगे असम। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछे इन 8 क्लासिकल डांस में कितने डांस नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं? 2, एक मणिपुरी और सत्री। ठीक है, कहां पे जनरेट हो रहा है? 15वीं शताब्दी में यह भी हो रहा है। देखो, सत्रिय मतलब होता है सत्र, नहीं शत्र। शत्र। विष्णु मठों को क्या बोला गया? भगवान विष्णु के मठ को क्या बोला गया? सत्र। और यहां पर जो डांस किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? सत्रिय। लिख लो इसको। सबसे पहले स्थापित किया शंकर देव ने। तो सत्रीय नृत्य का संबंध किससे है? शंकर देव। शंकर देव ने ही विकसित करने का काम किया गया और यहां से निकल के ये विष्णु मठों तक पहुंचा और विष्णु मठ में विकसित हो गया और आज भी हमारे भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनकर स्थापित है। ठीक है, पक्का? ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी यहां से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा उसने? शंकर देव पूछा और पूछा सत्र का मतलब क्या है या ये कहां से संबंधित है। असम याद रखना, सत्र याद रखना और शंकर देव याद रखना। आ रही बात समझ में? पक्का? नेक्स्ट देखो, और कौन सा बचा? बता दो यार। मोहिनी यट्टम। मोहिनी यट्टम कहां संबंधित है? केरला। ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम में 2-3 विशेषताएं पूछी जाती हैं। नाम क्या लिखा है? कौन करेगा डांस? महिला। कौन सी? जो मोहिनी है, बहुत सुंदर, यानी सुंदर महिलाओं द्वारा जो डांस किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? मोहिनीअट्टम। पहली मोहिनी कौन होती है? जो तुम्हें मोह लेती है। मोह कौन लेती तुम्हें? जो सुंदर हो, तो वही मोहिनी है। कहां से स्थापित है? केरला। ठीक है, याद रखना इसमें हमेशा जो परफॉर्मर है वो क्या होगी? मैक्सिमम केसेस में या लगभग सभी केस में क्या होगी? महिला होगी और ठीक ठाक सुंदर होगी। दूसरा, इसका ड्रेस कोड होगा, हमेशा देखना ड्रेस कोड हमेशा वाइट होगा या ऑफ वाइट होगा। अगर सफेद साड़ी में कोई डांस कर रही है तो समझ जाना वो कौन सा डांस है? मोहिनी। या ऑफ वाइट, हल्की सी सफेद, ये ड्रेस कोड है उनका, स्पेसिफिक है ये। ठीक है, वाइट या ऑफ वाइट। ठीक है, तो कौन सा डांस कहां पर है? क्या बचा? कितना बचा? एक लास्ट, मणिपुरी। कहां पे ओरिजिनेट हुआ है? तो आप कहेंगे मणिपुर। ठीक है, मणिपुरी जो है वो एक सबसे पहला डांस फॉर्म है लाई लाई भागा, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी डांस फॉर्म है वो सब यहीं से जनरेट हुए। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का।
ठीक है। मणिपुरी के बारे में, मणिपुरी डांस जनरेट कहाँ हुआ? मणिपुर में। एक सबसे पुराना डांस फॉर्म है जिसको हम क्या कह रहे हैं? लाई भागा। इसी डांस से नॉर्थ ईस्ट के सभी डांस ऑरिजिनेट हुए हैं, जिनमें से एक डांस कौन सा? मणिपुर। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसमें पुरुष भी डांस करेगा और मेल भी डांस करेंगे। पुरुष जो डांस करे वो कौन सा होगा? अब तो दिमाग लगा लो, तांडव। और जो फीमेल डांस करेगी वो क्या होगी? लास्ट। अब सोचो, जो मेल परफॉर्म कर रहा है उसको परफॉर्मर नहीं बल्कि माई बा कहते हैं। क्या कहेंगे? माई बा। तो जो मेल डांसर है उसको क्या कहा? माई बा। और जो फीमेल डांसर है उसको क्या कहा? माई माई बी। ये याद रखना, माई बाप माई 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 बा माई बी। माई बा कौन? जो मेल डांसर है। कौन सा डांस परफॉर्म कर रहा है? मणिपुरी। माई बी कौन है? फीमेल डांसर है जो कौन सा डांस परफॉर्म कर रही है? मणिपुरी। समझ गए? और याद रखना ये डांस चल रहा है और डांस के पीछे पूरा एक ग्रुप महिलाओं का या पुरुषों का गाना गा रहा है, ढोलक वोलक लिए। आज भी तो होता है, कीर्तन बोलते इसे, तो उसको क्या बोलेंगे? संकीर्तन। यानी डांस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो पुरुष और महिला द्वारा बजाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? तो संकीर्तन और ये डांस लगभग लगभग साथ साथ चलेंगे। तो संकीर्तन किसका हिस्सा है? मणिपुरी का। क्या चलता है संकीर्तन में? डांस चल रहा है, पीछे ढोल बतासे, हाँ, ढोल और मजीरा बज रहा है। कौन बजा रहा है? या तो पुरुष या तो जो बजा रहे हैं उनको क्या कहा गया? संकीर्तन। और जो डांस कर रहे हैं उसको क्या कहा गया? माईबा या माई भी। आ गया समझ में? पक्का? कथक हो तो क्या? घुंघरू वाला कथक ही तो था। कुचिपुड़ी। आखिरी में एक डांस कौन सा? कुचिपुड़ी। ये कहां पर जनरेट हुआ? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बस याद रखना इसमें बॉडी पोस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। आकृति मतलब आकृति का जो डांस फॉर्म है वो क्या है? त्रिभंग। ठीक, त्रिभंग मतलब नेक, टॉर्सो और नी, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कुचिपुड़ी जो किया जाएगा वो ज्यादा डिपेंड होगा किस पर? लास्ट से पर। लास्ट इज द फॉर्म ऑफ फेमाइन पोस्चर। ठीक है, जो कैसा होगा? बहुत ज्यादा ग्रेसफुली होगा। ठीक है, पैरों में घुंघरू, पैरों में घुंघरू। और घुंघरू बजते नहीं है, घुंघरू बजाने पड़ते हैं, इसलिए पैर कैसे पड़ेंगे? फ्लैट। गुड। तो जैसा कथक है वैसा ही कुचिपुड़ी है। कैसे पढ़ने में? पैरों की जो क्या बोलते हैं उसको? ताल। पैरों की ताल कैसे पड़ेगी? जब पूरी तरह से पैर जमीन पर पड़े जाएंगे। ठीक है, समझ गए? एक बार थोड़ा सा देखो जल्दी से, हमने क्या क्या देख लिया। छोड़ो, हमने रीजनल डांस फॉर्म देखे, रीजनल डांस और क्लासिकल डांस देख लिया कि नहीं देख लिया? क्या बेसिक अंतर है इसमें? तो इसमें रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन नहीं होंगे, इसमें रूल्स और रेगुलेशन बहुत बढ़िया से डिफाइन होंगे। दूसरा अंतर क्या है? इसमें इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं, इसमें इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं, इसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं है। तीसरा, ये रिलीजियस नेचर के नहीं है, रिलीजियस नेचर के
नहीं है, जिस कारण इसमें थोड़ी सी वल्गैरिटी दिखाई देगी। लेकिन क्लासिकल डांस पूरी तरह से क्या है, रिलीजियस इन नेचर, इस वजह से यहाँ पे वल्गैरिटी की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, क्लासिकल डांस को डिफाइन करने का काम दो संस्थाओं के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और दूसरा संगीत नाटक एकेडमी, ये दोनों आपस में सलाह मशवरा करके किसी भी डांस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रख देंगे। वर्तमान में कितने डांस हैं क्लासिकल? 8। कौन कौन सा? तो पहला भारतनाट्यम, जो कहां पे ऑरिजिनेट हुआ है? तमिलनाडु। दूसरा मोहिनीअट्टम, ये कहां पे जनरेट हुआ है? तो आप कहेंगे केरला। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां पर? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। कथकली, तो आप कहेंगे केरला। फिर कथक, तो यूपी का क्लासिकल डांस। उड़ीसी, उड़ीसा का क्लासिकल डांस। मणिपुरी, मणिपुर का। और लास्ट में सत्रिया, जो कहां का है? असम का है। पूछा जाएगा कि इस सारे 8 डांस फॉर्म में सबसे ज्यादा टफ कौन सा डांस है? कथकली। अगर आपसे पूछा जाए इन सारे डांस फॉर्म में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक कौन सा है? तो आप कहेंगे कथकली। अगर आपसे पूछा जाए इन सारे डांस फॉर्म में सबसे ज्यादा रिलीजियस डांस कौन सा है? तो आप कहेंगे ओडिसी। ठीक है, बहुत डिटेलिंग से आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आशा कर रहे हैं कि आपको हमने काफी डिटेल दे दिया है। ठीक है, समझ गए? नोट्स कंप्लीट कर लेना, ये कंप्लीट है, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल।